कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 6, पृथ्वी से अग्नि तक। बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह से पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। उसके बाद अग्नि जो मिसाइल थी उसके प्रक्षेपण की तारीख 20 अप्रैल 1989 निर्धारित की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण उस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके आगे का पाठ पढ़ते हैं। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अपने टीम के सदस्यों से मिलने पहुंचे। उन्होंने देखा कि जो सारे वैज्ञानिक थे वो बहुत शोक की हालत में थे, तो उन्होंने अपने साथियों से जो उनका अनुभव था और बांटा, और क्या कहा कि मेरा जो SLV-3 प्रक्षेपण यान था वो तो समुद्र में गिर गया था, उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसमें 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा ना जा सके। इस विवरण से उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाला और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। तो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपना अनुभव बांटा, उससे वैज्ञानिकों में एक नया जोश आ गया और सारी वैज्ञानिकों की जो टीम थी वो वापस से काम में जुट गई, और जो परेशानियां आ रही थी, तकनीकी कठिनाइयां आ रही थी, उनको ठीक करने में सारे वैज्ञानिक जुट गए। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया, और लगातार 10 दिन की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने सब जो परेशानियां थी उनको सुलझा लिया और एक तारीख निश्चित की गई। सबने मिलकर यह निश्चित किया कि 1 मई 1989 को हम जो अग्नि प्रक्षेपण है उसको तैयार कर लेंगे। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई दिया। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती हैं, लेकिन जब वह डेट आ गई तो कंप्यूटर ने T10 सेकंड पर एक संकेत दिया और होल्ड करने के लिए कहा गया, तो उस तारीख को भी यह प्रक्षेपण सफल नहीं हुआ। तो बच्चों, इस तरह की जो तकनीकी खराबी है रॉकेट विज्ञान में, अपने ही देश में नहीं अन्य देशों में भी होती रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया था। यह बच्चों सब वैज्ञानिकों के ग्रुप्स के नाम हैं। बहुत मुश्किलों से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। उन्होंने वैज्ञानिकों को बताया कि ऐसा बहुत कम होता है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि अग्नि जैसी रॉकेट को, आपको ऐसी प्रणाली को विकसित करने का अवसर मिला है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। तो डॉक्टर कलाम जी ने वैज्ञानिकों से कहा कि जितने बड़े
अवसर होंगे, चुनौतियां भी उतनी बड़ी होंगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ पाने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने वैज्ञानिकों को समझाया और कहा हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए और हमें देश को सफलता दिलाने का अधिकार है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था। मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि की कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। सारे वैज्ञानिकों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा कि हम सब आपसे वादा करते हैं कि इस महीने के खत्म होते होते अग्नि प्रक्षेपण की जो कामयाबी है उसके बाद हम सब आपसे यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। तो बच्चों, सब कुछ काम जैसा सोचा गया था सब कर्मचारियों ने मिलकर अच्छे से पूरा कर लिया। लेकिन अब तकनीकी खराबी नहीं थी, अब खराबी थी मौसम की। मौसम बहुत खराब हो चला था। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। क्या तो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि एक चक्रवात तूफान आने वाला है और थोड़े ही देर बाद मौसम संबंधी जानकारी 10-10 मिनट के अंतराल पर आने लगी और मौसम बहुत बिगड़ गया। बच्चों, इस पाठ के आगे का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।